एक बार गोस्वामी जी के पास कुछ पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग आकर के प्रार्थना करके बोले महाराज भवसागर पार होने का कोई तरीका है क्या? तो गोस्वामी जी बोले हाँ है। अब विद्वान बोले तो महाराज हमको भी बताने की कृपा करें, और हम पार होना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा तो भजन करो तो पार हो जाओगे। विद्वानों ने कहा बोलो महाराज कैसे पार हो जाएं? बोले भजन करो तो भवसागर से पार हो जाओगे। बोले महाराज भजन करते तो फिर वैसे ही पार हो जाते, फिर आपसे क्यों पूछने आते? अब कलयुग के विद्वान है ना, परिश्रम कौन करे, शॉर्टकट से रास्ता होना चाहिए। बोले महाराज भजन का रास्ता तो बहुत लंबा है, कोई शॉर्ट रास्ता बताइए। गोस्वामी जी बोले तो एक काम करो। बोले क्या काम करें बताओ? भवसागर पार होने का मार्ग बता दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा। कहते कि भवसागर चाहे पार जो पावा, भवसागर चाहे पार जो पावा, ताकहि राम कथा दृढ़ नावा, ताकहि राम कथा दृढ़ नावा। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो तो राम कथा रूपी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओगे। अब कलयुग का जीवन तार्किक बहुत होता है, संतों की वाणी पर भी शंका कर देता है। सब बोल पड़े महाराज आप डुबाना चाहते हो या पार लगाना चाहते हो? वो स्वामी जी बोले कि क्या कठिनाई है? क्यों? इन्होंने कहा बोलो महाराज नौका तो नदी में चलती है, सागर में तो जहाज और स्टीमर चलते हैं। हाँ आप ये कहते कि राम कथा रूपी जहाज में बैठ जाओ तब तो हमारी समझ में आता। नौका तो नदी में चला करती है, अगर आप सागर को नदी में बदल दें तो हम साहस कर सकते हैं। गोस्वामी ने कहा बोलो ठीक है तो मैं सागर को नदी में बदल देता हूं। मन संदेह मोह भ्रम हरनी, मन संदेह मोह भ्रम हरनी, राम कथा भव सरिता तरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। जाओ भवसागर, अब भवसरता हो गया है, कोई खतरा नहीं। लोग सुनकर एकदम अचंभित हो गई। इन्होंने सोचा जब सागर से सरता बना दिए तो ये और भी छोटा कर सकते हैं। बोले बाबा जी हमारे में से किसी को भी तैरना नहीं आता और भय लगता है कि नदी में नौका कहीं डूब न जाए, ऐसी कृपा करें कि इसे थोड़ा और छोटा कर दें। गोस्वामी ने कहा तो ठीक है, अब तुम संतों के पास आए हो, अब क्या निराश करूं, और छोटा कर दिया है। ये चरित जो गावें हरि पद पावें, तेन परे भवकूपा। जो भगवान का चरित्र गाएंगे वो भवकूप से पार हो जाएंगे। अब सरता को कूप बना दिया, लोग तो और घबरा गए। बोले महाराज ये क्या कर दिया आपने, ये तो और भी खतरा है। बोलो कैसे? लोगों ने कहा महाराज नौका अगर नदी में डूबती तो हाथ पैर मार करके निकल भी जाते, लेकिन कुएं में अगर गिर गए तो कोई आवाज भी सुनने वाला नहीं है। महाराज ऐसी कृपा कर दें कि बस एक ही छलांग से हम भवसागर से पार हो जाएं। गोस्वामी सोचने लगे बड़े चतुर लोग हैं। फिर साधु के मन में आया कि मेरे पास आएंगे समाधान नहीं मिलेगा तो बेचारे ये कहाँ जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने से और छोटा कर दिया राम कथा को। कहे सुनाए अनुमोदन करही, कहे सुनाए अनुमोदन करही, ते गोपद भवन देतरही। बोले अब तो राजी हो गए, गाय के खुर के समान, गाय के पैर के समान, अब पार जाने में कोई कठिनाई नहीं है।
लोगों ने कहा महाराज ये तो ठीक है, गाय के पैर के समान भवसागर हो गया, लेकिन नाम तो भवसागर ही रहा, नाम सुन करके डर लग रहा है, हम पार होने चले और उसी समय हमें किसी ने बातों में उलझा दिया तो प्रभु डूब ही जाएंगे। गोस्वामी जी बोले बहुत हो गया, अब सीधे सीधे बोलो तुम क्या चाहते हो। तो लोगों ने कहा कि भगवान ऐसा करे कि इसे सुखा दें, ताकि कोई भी बिल्कुल खतरा ही न रहे, बिना किसी भय के गाना गाते गाते और नाचते नाचते भवसागर से पार हो जाए। तब बाबा जी बोले ठीक है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माहि, करहु विचार सुजन मन माहि। सागर सूख जाएगा, आसानी से पार चले जाओगे, इसलिए हर घड़ी नाम मुख में चाहिए।